तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आके जो पॉटर की स्टोरी सुनी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है आपको बोला गया है थिंक एंड से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डोंकी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो पॉटर है, जो कुम्हार है, वो अपने जो डोंकी के लिए घास कहाँ से लाता होगा। तो द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डोंकी फ्रॉम आउटसाइड द विलेज, मतलब कि गांव के बाहर बाहर जो खेत होता है उसी के अंदर से वो अपने डोंकी के लिए घास लाता है। देन सेकंड है हु मे बी ब्रिंग वाटर फॉर द पॉटर टू शोक द सॉइल, मतलब कुम्हार को मिट्टी भिगाने के लिए पानी कौन ला के देता होगा, कौन ला के देता होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पॉटर है, मतलब जो कुम्हार है, उसको मिट्टी भिगोने के लिए पानी कौन ला के देता होगा। तो आइदर द पॉटर ब्रिंग द वाटर रिक्वायर्ड टू शोक द क्ले हिमसेल्फ और हिज डॉटर और वाइफ वुड ब्रिंग इट, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो या तो फिर वो खुद पानी लेके आता होगा या फिर उसकी जो वाइफ होगी या फिर उसकी डॉटर होगी तो वो उसे पानी लाने में हेल्प कर रही होगी। देन थर्ड है हु वुड हेल्प द पॉटर टू मेक पॉट्स, मतलब जो पॉटर है, जो कुम्हार है, उसको मटका बनाने के लिए कौन हेल्प करता होगा। द पॉटर्स वाइफ हेल्प हिम इन प्रिपेयरिंग पॉट्स। तो उसका आंसर क्या होगा कि द पॉटर्स वाइफ हेल्प्स हिम इन प्रिपेयरिंग पॉट्स, यानी कि जो उसकी वाइफ है, जो पॉटर की वाइफ है, वो उससे हेल्प करती होगी। देन फोर्थ है व्हाट मे द पॉटर रिक्वायर टू फायर द पॉट्स। तो मटका पकाने के लिए उसे कौन सी चीज़, मतलब उसको जो मटका है उसे पकाना है तो उसके लिए उसे कौन सी चीज़ लगेगी। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं द पोटर में रिक्वायर ड्राई ग्रास वुड कॉल एक्सेट्रा टू फायर द पोट्स, मतलब जो उसे मटका पकाने के लिए जो सूखी घास होती है, लकड़ा होता है या फिर कॉल यानी कि कोलसा होता है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट है who will shell the things required for heated the pots to the potter। तो यहाँ पे है कि मतलब जो मटका पकाने के लिए जो पॉटर को है वो मतलब जो चीज़ें हैं वो उसे कौन बेचता होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं द ट्रेंडर्स सेलिंग ग्रास एंड वुड सेल थिंग्स रिक्वायर्ड टू फायर द पॉट्स टू द पॉटर्स, मतलब जो भी लकड़ा या घास बेचने वाला होगा वो उसे ये मटका पकाने के लिए जो चीज़ें हैं ज़रूरत की वो उसे देता होगा। देन यहाँ पे उसके आगे है, यहाँ पे है हैव यू एवर परचेज अ पॉट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आपने कभी मटका खरीदा है। तो यस, वन डे व्हेन आई वेंट टू द मार्केट विथ माई मदर शी ब्रॉट अ पॉट फॉर देयर, मतलब कि एक दिन जब मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई थी तब उन्होंने मटका खरीदा था। देन लास्ट है व्हाट अदर पर्पस इज़ द पॉट यूज फॉर, और कौन कौन से काम के लिए जो मटका है वो उपयोगी है। तो द पॉट इज़ यूज टू फिल वाटर, पॉट इज़ यूज टू स्टोर grain, pot is used to certain religious purpose by planning above it, मतलब पानी भरने के लिए या फिर अनाज रखने के लिए भी जो पॉट है वो ज़रूरी है। देन इसके आगे है थिंक एंड राइट, मतलब सोचो और लिखो। वेरियस काइंड्स ऑफ professional are connected with each other. Explain giving instance how the following things are united or connected with various profession, मतलब यहाँ पे कुछ व्यापार करता है वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं तो इसके बारे में हमें बताना है। तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉट दिया गया है, मतलब मटका। तो प्रोफेशन हाउ दे आर कनेक्टेड, तो मतलब वो कैसे जुड़े हुए हैं। तो पॉटर
मैक्सपोर्ट, वो पोटर क्या करता है, कुम्हार क्या क्या मटका बनाता है। ड्राइवर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पोर्ट, मतलब जो मटके बनते हैं उसको यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। और बिजनेसमैन क्या करते हैं, सेल्स पोर्ट्स, वो क्या करते हैं, जो मटके हैं उससे बेच देते हैं। वैसे ही आइसक्रीम वाले जो प्रोफेशन है, तो मतलब आइसक्रीम की जो व्यापार करता है वो क्या करते हैं, हाउ आर दे कनेक्टेड, वो किस तरीके से कनेक्टेड है। तो एनिमल हाउस डेयरी, मतलब जो दूध की डेयरी होती है वो क्या करती है, कलेक्ट्स मिल्क, वो क्या करती है, दूध इकट्ठा करती है। बिजनेसमैन क्या करते हैं, बाइस मिल्क एंड मेक आइसक्रीम, वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो व्यापार करता है वो क्या करते हैं, दूध को खरीदते हैं और आइसक्रीम बनाते हैं। और वेंडर्स, मतलब जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स आइसक्रीम, वो क्या करते हैं, आइसक्रीम को बेचने का काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे है क्लोथ्स, तो क्लोथ्स के प्रोफेशन किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे टेलर क्या करता है, स्टिच क्लोथ्स यानी कपड़े सीता है। शॉपकीपर मतलब दुकानदार क्या करता है, या तो मतलब ये जो टेलर है उससे कपड़े खरीदता है और बेचता है। और वॉशरमैन यानी धोबी क्या करता है, वॉश द क्लोथ, और वो क्या करता है, कपड़े को, धोबी है वो कपड़े को धोता है। इस तरीके से वो एक दूसरे से जो व्यापार करता है वो एक दूसरे से अपने अपने व्यापार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। ओके।